This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ईरान की तरफ से अभी एक बार फिर एक और राउंड के मिसाइल दागे गए हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है इस वक्त। और यहाँ आसपास में रहने वाले सभी लोग जो हैं वो जहाँ पर हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे में वो बंकर बना हुआ है, बंकर के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। और लगातार और अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ कभी भी सायरन की आवाज़ यहाँ पर सुनाई देगी, क्योंकि जो पहले स्टेज का अलर्ट है वो जारी किया जा चुका है। और होम फ्रंट कमान की तरफ से ये कहा गया है कि जो मिसाइल दागी गई है ईरान की तरफ से उसको डिटेक्ट किया गया है, यानी अगले कुछ ही मिनट के भीतर वो तेल अवीव के आसमान में पहुंचने वाली है। और उसके बाद फिर जाहिर है कि हर बार की तरह इजरायली एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम की कोशिश होगी कि उन मिसाइलों को रोकने की कोशिश होगी। लेकिन कई बार ये देखने को आता है कि ईरानी मिसाइल जिस तरीके से यहाँ पर कई बार अपने टारगेट को भेदने में भी कामयाब होती है, क्योंकि ईरान की तरफ से एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वक्त चूंकि यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और लगभग आसपास के सभी लोग बंकर के अंदर जा चुके हैं। जो आप दो चार लोगों को यहाँ देख रहे हैं वो बस बंकर के ठीक बाहर खड़े हैं इस इंतजार में कि जैसे ही सायरन बजना शुरू होगा तो वो अंदर चले जाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा का समय होता भी नहीं है। कभी कभी 30 सेकेंड, कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट तक का सायरन का समय होता है, जिस वक्त की एयर स्पेस में जो मिसाइल है वो घुस जाए। आप सोचिए 2000 किलोमीटर दूर से जब ईरान से मिसाइल दागी जाती है इजराइल की तरफ, और उसी समय तुरंत, और ये देखिए पहुंच चुका है, मिसाइल पहुंच चुका है। ये देखिए धड़ाम की आवाज़ आई, यहाँ तक कि सायरन बजने का भी यहाँ पर मौका नहीं मिला। और वहाँ मैं आसमान में देख सकता हूँ कि इस वक्त आसमान में एक धुआं सा दिखाई दे रहा है, सफ़ेद धुआं। मेरे कैमरा सहयोगी रोहित कोशिश भी कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में ये आवाज़ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे। अब आपको देखिए एक तरफ यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंट है, हर कोई इस वक्त यहाँ हर कोई इस वक्त बंकर के अंदर जा चुका है। वहीं रोहित आप वहीं पर रहिएगा। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस वक्त TV9 पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ईरान के मिसाइल हमले का। इस वक्त आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए इजराइल पर एक राउंड और हमले किए गए हैं। रात के 3 बज रहे थे जिस वक्त आज ईरान की तरफ से पहले मिसाइल का हमला हुआ, बल्कि खुद मैं भी बिस्तर पर था और वहां से भागकर हम लोग सुरक्षित बंकर में पहुंचे। इस वक्त आप कैमरे पर जितनी तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए हर कोई जो जहां था वहीं पर रुक चुका है। हम लोग भी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं एहतियात के साथ कर रहे हैं, सुरक्षित सावधानी बरतते हुए कर रहे हैं, क्योंकि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसके ओट में लगाते हुए ये कर रहे हैं। एक हफ्ते से हम इजराइल में मौजूद हैं और मैं इसमें निष्पक्ष भाव से ये कहता हूं कि ऐसा कहीं नहीं है कि इजराइल की सरकार कोई अपनी कैजुअलिटी को छुपाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। कैजुअलिटी कम हो रही है और उसका रीजन ये है कि आपने देखा, हम लगातार कैमरे पर लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, यानी जैसे ही अलर्ट होता है उसके बाद जो जहां जिस जगह पर हो वो तुरंत ही फिर वो बंकर की तरफ चले जाता है और वो फिर बंकर में इंतजार करता है जब तक कि होम फ्रंट कमांड की तरफ से ये निर्देश नहीं जारी होता है कि अब खतरा टल गया है, और उसके बाद फिर सब लोग बाहर निकलते हैं। यही कारण है कि मैं आपको बताऊं, तेल अवीव के पास बतियाम में मैंने देखा कि पूरी की पूरी इमारत, जो कई मंजिला इमारत थी, वो ध्वस्त हो गई, लेकिन उसके ठीक नीचे में बने हुए बंकर में लोग सुरक्षित रहे। कुछ घंटे लगे उनको बाहर निकालने में, और यही वजह है कि अक्सर ये स्थिति बनती है कि आप कहें तो बहुत कम इंजरी के केसेस आए हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहें कि किसी भी व्यक्ति के मारे जाने के नाम मात्र के, अगर 8 दिन में 20 राउंड ईरान के मिसाइल का हमला हुआ तो उसमें से कम लोगों के मारे जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उन गाइडलाइन का पालन करते हैं। बल्कि हमें भी लगातार अथॉरिटीज़ यही बताती है कि अगर आप इन गाइडलाइन का पालन करेंगे तो बहुत हद तक संभावना है कि आप उस तरह के मिसाइल हमले से बचे रहेंगे। और ये सच में मैं देख भी पा रहा हूँ, वॉर जोन में मौजूद रहकर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि लोग, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बंकर में मौजूद हूँ। यहाँ पर अंदर में बहुत सारे लोग
तो यहाँ पर जो है बंकर में साफ तौर पर जो लोग मौजूद हैं, जो लोग एकदम आप कहें कि जिस तरह के गाइडलाइन का फॉलो करते हैं उसका परिणाम यह है। और अब देखिए रवि, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब होम फ्रंट कमांड की तरफ से नया अलर्ट जारी हुआ है कि खतरा टल गया है, यानी जो मिसाइलें आई थी उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है तेल अवीव के आसमान से। रोहित, जरा आप इधर आइए ताकि लोग निकल सके। और आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन बंकरों में जो आने वाले लोग हैं वो जैसे ही अलर्ट आता है, सायरन आता है, वो भागकर बंकर में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर होम फ्रंट कमांड की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी होता है कि अभी खतरा टल गया है, तो फिर उसमें से कुछ लोग करके फिर वो बाहर निकलने लगते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा समय और इंतजार करते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक राउंड मिसाइल आने के बाद कहीं पीछे से और मिसाइल ना आ जाए और उस समय भागने का प्रॉपर वक्त ना मिल पाए। थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि कितने मिसाइल थे और उसमें से किन किन शहरों को टारगेट किया गया था। और दूसरी बात ये कि क्या उसमें से कोई ऐसा भी मिसाइल था जो इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका, या फिर इंटरसेप्ट के दरमियान मिसाइल के टुकड़े किसी बिल्डिंग में गिरे और कुछ तबाही हुई है। क्योंकि अलग अलग तरीके की बात है। देखिए, ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको इंटरसेप्ट करने की 100% कोशिश की जाती है, लेकिन हमने देखा कि कई बार वो मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने में भी कामयाब होती है। वहीं कई बार इंटरसेप्ट के दरमियान भी ऐसा होता है कि मिसाइल के जो टुकड़े हैं वो जहां पर गिरते हैं वहां पर क्षति पहुंचती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि लोगों की जान इसलिए बच पा रही है क्योंकि वो बंकर में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। और बंकर यहाँ पर आप कहें तो सबसे बड़ा रक्षा कवच है। वैसे तो वही बात है कि मैं हमेशा मानता हूं कि किसी भी आम जिंदगी में हो या युद्ध का क्षेत्र हो, जो ईश्वर कृपा है वही आपका सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है। लेकिन हाँ, मानवीय कारणों से अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से खास करके 1994 से अलग अलग इलाके में, तेल अवीव और इजराइल के तमाम इलाके में लगभग 20-20 इंच मोटी दीवार के साथ खास बंकर बनाए गए हैं, जिनकी तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। उन बंकरों में लोग सुरक्षित तरीके से रह भी रहे हैं और आप देखिए कि अब लोग धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि इसके बावजूद कि कई बार दिशा निर्देश जारी हो जाते हैं, तब भी लोग कई मिनट एक्स्ट्रा रहते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक वो बंकर में रहते हैं, ये सोचकर कि कहीं दूसरा मिसाइल का अगर हमला हुआ तो इसलिए वो जल्दबाजी नहीं करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और ये वाकई में दुनिया के दूसरे मुल्कों को सीखने की ज़रूरत है, खास करके इस तरह की क्राइसिस। वैसे तो ईश्वर न करे कि किसी भी मुल्क को इस तरह की नौबत आए, लेकिन चूंकि युद्ध चल रहा है और जब सरकार और सेना युद्ध लड़ रही है तो उस वक्त जो आवाम है, जो आम जनता है, वो अपने आप में सबसे बड़ा काम यही कर सकती है कि खुद को सुरक्षित रखे, और वो रखने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उसके लिए चाहे बंकर बनाए गए हों या फिर बेसमेंट की पार्किंग बनाए गए हो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका के इस जंग में शामिल हो जाने के बाद स्थिति और ज़्यादा विकट हो गई है, क्योंकि अब अमेरिका ने इस जंग में B-2 बॉम्बर्सक विमान का इस्तेमाल किया, सीधे सीधे ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमले किए। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि अब ईरान के पास, वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, तो जो जो विकल्प है वो सब विकल्प का वो इस्तेमाल करने जा रहा है। उनके पास करीब अभी जो बचे हुए हैं, क्योंकि लगभग 500 से अधिक मिसाइल उन्होंने इजराइल पर दागे हैं, 500 से ज़्यादा मिसाइलों का इजराइल ने नाश किया है, लगभग 2000 से अधिक मिसाइल अभी भी ईरान के पास मौजूद है और उसमें हर तरह के मिसाइल हैं। उनका तो वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, इजराइल के खिलाफ भी कर रहे हैं, और अभी तक भले ही उन्होंने अमेरिका के सैन्य बेस के खिलाफ नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ईरान के पास क्या क्या विकल्प है, तो देखिए, ईरान के पास एक यही विकल्प है कि जो हॉर्मुज स्ट्रीट है, यानी कि जो अरब सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ती है, उसको बंद कर दिया जाए। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये भी एक तरह का जंग का ऐलान है, क्योंकि इससे होगा ये कि इससे पूरी दुनिया अमेरिका को कोसेगी कि आपकी वजह से आज ये स्थिति है। देखिए, भारत में रहने वाले लोग जो सोचते होंगे कि ईरान और इजराइल की जंग का सीधा असर उन पर क्या पड़ेगा, तो अब उनके जेब पर इसका बहुत भारी असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाली हॉर्मुज स्ट्रीट को बंद कर दिया गया और उससे तेल सप्लाई में प्रभावित होगी, तो $200 पर बैरल के हिसाब से कीमत जा सकती है, जो अभी लगभग में $80 के करीब है। तो आप समझिए कि 3 गुना ज़्यादा तेल, पहले तो तेल और डीजल ही महंगा हो जाएगा। दूसरी बात जो है कि तमाम सप्लाई चेन प्रभावित होंगे। तो वैसी स्थिति में ईरान के पास क्या है, किसी को नहीं पता। क्या ईरान ने सच में टैक्टिकल वेपन बना लिया है? क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? हाँ या ना, कोई आधिकारिक तौर पर कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पूरी जानकारी, हो सकता है सटीक जानकारी किसी के पास ना हो।